हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास की एक्सरसाइज 11.2 और 11.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयां मापिए। तो हम सबसे पहले अपनी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा कोई भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो ये हो गया हमारी 6 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी कोई भी ओ केंद्र और ये होगी हमारी 6 सेंटीमीटर कोई भी त्रिज्या। अब इसने बोला है कि 10 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि अब हम 10 सेंटीमीटर दूर एक कोई भी एक बिंदु लेंगे। तो ये तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब 10 सेंटीमीटर हमने एक बिंदु ले लिया, तो इसको हम केंद्र से मिला देंगे। ये हो गया हमारा टोटल 10 सेंटीमीटर। हम इसको नाम देंगे बिंदु P। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस को समद्विभाजित कर लेंगे इसको, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे, जिससे कि हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो हमने पहली एक ये चाप लगाई, अब ये चाप लगा दी। उसी प्रकार ओ बिंदु से भी एक चाप ये लगाई और एक चाप ये, तो यानी कि ये वाली है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ये वाली लग गई। अब इन दोनों से एक रेखा खींच देंगे इस टाइप में। तो जो ये बिंदु आया, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो इस मिड पॉइंट से हम अपनी एक वृत्त बनाएंगे, यानी कि हम एक वृत्त बनाएंगे। हमने एक ये वाला वृत्त बना दिया। ये हमारा कोई भी एक वृत्त हो गया। अब ये वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को जहां पर भी स्पर्श कर रहा है, उन दोनों बिंदुओं को हम अपना नाम देंगे P, इसको देंगे Q नाम और इसको नाम देंगे R। और P बिंदु से इन दोनों को यहां से स्पर्श रेखा बना देंगे। ये होगी हमारी स्पर्श रेखा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें P R और P Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम रचना लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो रचना में हम सबसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर अपना फर्स्ट नंबर। हमने सबसे पहले केंद्र O से 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बनाया। यानी कि कोई भी हमने एक यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी और इससे एक वृत्त बनाया। उसके बाद O केंद्र से P बिंदु पर 10 सेंटीमीटर एक रेखा ली, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के बाहर। सेकंड नंबर पे लिखेंगे वृत्त के बाहर 10 सेंटीमीटर पर एक बिंदु
यानी कि हमने 10 सेंटीमीटर एक बिंदु लिया और उसे P नाम दिया। इसे O और P नाम देने के बाद इसको हमने क्या किया था, समद्विभाजित। तो थर्ड नंबर पे लिखेंगे OP को समद्विभाजित किया। हमने OP को समद्विभाजित कर दिया और जो हमारा मिड पॉइंट आया उसको हमने नाम दिया M। तो मध्य बिंदु को M मानकर एक अन्य वृत्त बनाया। यानी कि हमने यहाँ पर मिड पॉइंट हमारा M हो गया था और M से हमने एक अन्य वृत्त बनाया। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे लिखेंगे M केंद्र वाला वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है, जिसे हमने R व Q बिंदु माना है। यानी कि जो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु है, इनको हमने Q और R माना है। तो अब इसके बाद हम फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे PQ व PR को मिलाया। इन सभी को हमने क्या किया, मिला दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें PQ और PR की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो PQ और PR की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम O और Q को मिला देंगे। तो सिक्स्थ नंबर पे लिखेंगे O Q को मिलाने के बाद, यानी कि हम O Q को मिला देंगे तो ये हमारी एक समकोण त्रिभुज होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है। तो जो हमारा समकोण हो गया वो क्या हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज OQP में, तो OQP में हम अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हमारी क्या है, हमें क्या पता है, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता हमारे आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर। तो हमें कर्ण पता है कि जो हमारी सबसे लंबी भुजा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर O और P 10 सेंटीमीटर है। तो कर्ण हमारी 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 का स्क्वायर। आधार हमारा कितना है, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर
प्लस में लंब हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि लंब हमने माना हुआ है पी और क्यू का स्क्वायर। तो यानी कि 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। तो 100 माइनस में 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा पी क्यू का स्क्वायर। तो 100 में से 36 गए हमारा, तो 64 बच जाएगा, और पी क्यू का स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम रूट कर देंगे, तो पी क्यू की वैल्यू हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई। उसी प्रकार पी क्यू की 8 आई है, तो पी आर की भी हमारी 8 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु, यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं हम, किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है।